प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश जा रहे हैं। कोरोना संकट में पीएम का ये पहला विदेशी दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना महामारी फैलने के बाद पहली बार आज 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश जाने से पहले अपने लेख में लिखा है, मुझे बांग्लादेश जाने की खुशी है। बांग्लादेश के साथ भारत के गहरे सांस्कृतिक, भाषाई और आपसी संबंध हैं और मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भागीदारी को लेकर उत्साहित हूँ। प्रधानमंत्री मोदी शेख हसीना के निमंत्रण पर बांग्लादेश जा रहे हैं। आज सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी ढाका एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाएंगे और बांग्लादेश की आज़ादी के लिए शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। 27 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के ईश्वरीपुर में जशोरेश्वरी मंदिर जाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा ओरकंडी में हरिचंद ठाकुर की जन्मस्थली जाएंगे। हरिचंद ठाकुर मथुआ समुदाय के जनक माने जाते हैं। और अब 1 मिनट में देखिए देश भर का कोरोना अपडेट। देश में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार कम होती नहीं दिख रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 53,476 नए मामले सामने, जबकि इस दौरान 251 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 26,490 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,17,87,534 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,12,31,650 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,95,192 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,60,692 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 96% से कम है। मृत्यु दर भी 1.5% से कम है। देश में अब तक 5,31,45,709 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले अब 35,000 से भी पार जा चुके हैं। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले अब 30,000 के पार चले गए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 35,952 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 111 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 20,444 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 26,833 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 22,83,037 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से कुल 53,795 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 5,505 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 13 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 3,80,146 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 11,623 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। 1 मिनट में दिल्ली का अपडेट देखिए। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या 1500 से भी ज्यादा रही। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1,515 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 5 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 903 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,52,742 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,36,267 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 5,497 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,978 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर 97.47% से ज्यादा है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.68% है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 82,331 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। दिल्ली में कुल 1,41,46,299 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। और एनआईए को सचिन वजह की 3 अप्रैल तक रिमांड मिल गई है। सचिन वजह को 3 अप्रैल तक एनआईए की रिमांड में भेज दिया गया है। एनआईए कोर्ट में पेशी के दौरान सचिन वजह ने अदालत से कहा, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने अपराध स्वीकार नहीं किया है। पूरे मामले के पीछे एक बैकग्राउंड जिसे मैं कोर्ट को बताना चाहता हूं। वकील से बात करने के बाद यह तय हुआ कि सचिन वजह कोर्ट में लिखित में अपना बयान देगा। सूत्रों के मुताबिक एनआईए जांच में सचिन वजह के घर से 62 बुलेट भी बरामद की गई है।
वहीं सूत्रों के मुताबिक एनआईए अब तक 35 लोगों का बयान दर्ज किया। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि सचिन वचे सुपर कॉप बनना चाहता था। पहले वो केस को प्लांट करता था, फिर उसकी जांच करता था, यानी सब कुछ प्लानिंग के तहत करता था। वहीं 112 टीवी डेटा का सीसीटीवी फुटेज की जांच भी की जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने फोन टैपिंग मामले में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सौंप दी है। फरीदाबाद में निकिता हत्या मामले में आज सजा पर बहस होगी। दिल्ली के पास फरीदाबाद में निकिता तोमर की हत्या के मामले में कोर्ट फैसला सुना चुका है। आज कोर्ट में सजा पर बहस की जाएगी। इस पूरे मामले में 3 लोग आरोपी बनाए गए, जिनमें से तौसीफ और रेहान कोर्ट में दोषी करार दिए जा चुके हैं। इन दोनों की सजा पर ही आज अदालत में बहस की जानी है। निकिता हत्या मामले में तौसीफ को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जबकि रेहान वारदात के वक्त उसके साथ मौजूद था। तीसरे आरोपी अजरुद्दीन पर हथियार देने का आरोप था, जो साबित नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि 26 अक्टूबर 2020 को फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 55 गवाह पेश किए गए थे, जिसमें से 2 बचाव पक्ष की तरफ से थे। बीते 1 अक्टूबर को इस मामले का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ था। इस मामले में 3 चश्मदीद गवाह भी थे। सीसीटीवी फुटेज तो था ही। अदालत से दोषी तौसीफ 12वीं कक्षा तक निकिता के साथ ही पढ़ता था। तौसीफ निकिता पर दोस्ती के लिए दबाव डालता था। तौसीफ ने साल 2018 में छात्रा का अपहरण भी किया था, लेकिन बाद में समझौता हो गया। दिल्ली में एक दामाद ससुराल वालों को खाने में धीमा जहर देता रहा। इसकी वजह से सास और साली मर चुके हैं, वहीं पत्नी कोमा में चली गई। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके से बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक दामाद ने अपनी सास और साली की जहर देकर हत्या कर दी है। साथ ही पत्नी कोमा में है और ससुर का भी इलाज चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने कारोबारी वरुण अरोड़ा को अपने पूरे ससुराल को जहर देकर मारने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वरुण अरोड़ा ने मछली में थैलियम नाम के खतरनाक जहर को मिलाकर पत्नी समेत पूरे ससुराल वालों को खिला दिया। होता है ना कि कुछ बॉडी का रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, वॉमिटिंग हो गई, कुछ हो गई, वैसा होता नहीं है। ये एक बेसिकली हैवी मेटल है और ये बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब हो जाता है तो बॉडी में हर जगह सोडियम पोटेशियम चैनल्स हैं, ये पोटेशियम को रिप्लेस कर देता है उसके चैनल से। तो दिस सोडियम पोटेशियम ATPase जो सिस्टम है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुलिस के मुताबिक वरुण अरोड़ा की साली ने 16 मार्च और सास ने 21 मार्च को दम तोड़ दिया था। पुलिस का कहना है कि वरुण अपने ससुराल वालों से नाराज रहता था। उनसे बदला लेने के लिए उसने ये साजिश रची। अभी तक की तफ्तीश के हिसाब से वरुण ने अकेले ये पूरा प्लान किया है और अकेले ही इसको एग्जीक्यूट किया।